यासर साहब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो पीछे अपराध लाया होगा ढेरों है तो देखो ने लगा दारू मोड़िया पीछे चंगा आई ओ ओ ओ लैंग्वेज में बोलते हैं हम इसको थड़ा, तो ऐसे इसको तारू बोलते हैं। तो यासर साहब बनाने में तो बहुत टाइम लगता होगा। हाँ, इसमें 15-20 दिन महीना लग जाता है। क्या ये पहाड़ों में होती, मैदानों में भी होती है ऐसी मोहब्बत? नहीं, ये पहाड़ों में ज्यादा होती है क्योंकि पहाड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं। ये सब्जी बन रही है। वाह, इधर तो बहुत स्वाद होता है। जब हाइट पर जाएंगे, एक तरफ बर्फ, एक तरफ हरियाली, एक तरफ धुंध पड़ती है। ये अल्लाह पाक की नियामत है, इसका शुक्र करते हैं हम। ये बहुत बड़ा अल्लाह का चाहे तो जबरदस्त बनी। ठीक है सर, जबरदस्त चाय बनी। अच्छा, गुलानो भी कीते हैं। अच्छा अच्छा, यासर साहब जैसे मतलब माल के साथ चले गए आप, भेड़ बकरियां, क्योंकि आप जंगलों में ले जाते हैं, आगे अगर भालू आ गया तो ये तो लिहाज नहीं करेगी ना? बिल्कुल ये नहीं करेगी लिहाज। सबसे पहले मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत सरथल वैली में बकरवाल भाइयों के डेरे से कर रहा हूँ। मैं इस वक्त सरथल वैली में पहुँच गया हूँ। आज मैं आपको सरथल वैली की सैर भी कराता हूँ और स्पेशल हमारे शेफर्ड्स बकरवाल भाइयों से भी बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मेरा दिल तो करता यासर साहब सारे ऐसे गले मिलो। बिल्कुल हमारी मोहब्बत है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, खैरियत से ठीक है, राजी खुशी है, बाल है। ये बड़े रिस्पेक्टेड फुल यासर साहब हैं, हिफ्ज़ कुरान है, ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। तो पहले गले मिलते हैं। ओ सर, और ठीक है, सेहत वगैरह ठीक है हाजी साहब? अथारो नाम कीजिए। मेरो गनी ना, अब्दुल गनी। अब्दुल गनी जी हैं ये, नाम तो मैं जानता हूँ मगर आपकी पहचान के लिए मैं जरूर। अब्दुल गनी जी, सर आपका नाम? मेरा मोहम्मद शफी नाम है सर। मोहम्मद शफी जी बहुत ही अच्छे इंसान है, ये सब तो है। यासर साहब तो मैं मिले। सर आपका नाम? मेरा मोहम्मद सोनिया। अच्छा अच्छा, इधर ये चाचा जान बीच में कहाँ फंसा है इधर ये? आपका नाम तो दुनिया जानते हैं इनको, ये तो है ही हमारे बकरवाल भाइयों में तो बड़े पॉपुलर हैं ये, तो हमारे में भी पॉपुलर हैं, मेहमान नवाज हैं। सर आपका नाम? मेरा मोहम्मद याकूब। मोहम्मद याकूब जी, इनको भी लोग दुनिया जानते हैं, सब लोगों को जानते हैं। ये बड़े रिस्पेक्टेड फुल लोग हैं, बसोली में रहते हैं हमारे बकरवाल भाई। ये जाएंगे पहाड़ों की ओर, ये ठंडी हवा और ठंडा पानी, ये हरी भरी घास, जंगल, जड़ी बूटियाँ, नदी नाले, जब तक इनके सामने न हो ना तब तक इनके लिए बड़ा मुश्किल है। आज ये इधर यहाँ बैठे हुए ना, मान इनका रूह ऊंचे ऊंचे जो पहाड़ है ना, जहाँ बर्फ है, बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ हरियाली है, ये हमारे पहाड़ों के आन बान शान है, रौनक है। चाहे हमारे गद्दी भाई हैं या हमारे बकरवाल भाई हैं या कोई भी है जो माल रखते हैं पहाड़ों में चले जाते हैं, हमारे गुजर भाई है या लोकल जो हमारे पहाड़ों में जाते हैं, इनके साथ हमारे बहुत बड़ी मोहब्बत है। और इनका कल्चर जानने के लिए मैं बार बार आता, स्पेशल इनके हाल चाल जानने के लिए, और ये मुझे बड़ी इज्जत भी देते हैं। और सुनाइए यासर साहब, वो ठीक है? सब अल्लाह का फजल, सब ठीक है ना? आज आप सरथल में पहुंच गए, तो सरथल में कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा लग रहा है जनाब। बहुत अच्छा लग रहा है जनाब, बहुत खूबसूरत मौसम है, सुहाना मौसम है, बहुत बढ़िया लग रहा है। यासर साहब 2-4 दिन पहले आप बसोली में थे, गर्म इलाका है। जी जी बिल्कुल। आज आप सरथल वैली में गए, बिना बात कहे भी आपके होंठों पर, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट क्यों है आज? आज खुशी है, ये पहाड़ है इसलिए, सुहाना मुल्क है, अच्छा है, अच्छी जगह है, ठंडी हवा है, ठंडा पानी है, सब कुछ ठीक है इधर, इसलिए खुश हैं। उधर जमीन भी है, घर बार भी है, पर जब तक इधर नहीं पहुंचेंगे हम उधर कहाँ आराम लगेगा हमें। असल में हमारे बकरवाल भाई ना जब ये हाइट में पहुंचते हैं, जैसे हमारे पहाड़ों में खाना जो होता है ना, मक्की की रोटी, किसरोड़ की सब्जी या सरसों की सब्जी और लस्सी मक्खन, ये आम हमारे पहाड़ों में है। मगर यहाँ गर्मी में मक्की की रोटी थोड़ा खाना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर जब हाइट पर ये पहुँचते हैं तो मक्की की रोटी जैसी केक खाते हैं, मतलब इतना मिठास,
इतना टेस्ट, इतना स्वाद ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, और ऐसा कल्चर कहीं दुनिया में नहीं मिलेगा। आप बैठेंगे आराम से बात करेंगे। इंशाल्लाह। यासर साहब भी हमें गाइड करेंगे, और बाकी ये सब बैठे हैं, हमारी बहनें हैं, ये सब बैठे हैं। यासर साहब बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मस्त है। आपके साथ तो बहुत मजा आ रहा है। ये आपके साथ ज्यादा ही आ रहा है। यासर साहब जी अभी बातचीत थोड़ा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने पूरा कल्चर दिखाने की कोशिश की जी बिल्कुल। उससे मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हम ही शुक्रगुजार अच्छा, हैं ये आपके जो यहाँ आए। आप बकरवाली बोली करते हैं, ज्यादा कोशिश करेंगे आप अपनी लैंग्वेज में बात करने की, मैं बिल्कुल, उर्दू में बात करूंगा। इंशाल्लाह। अच्छा, इसका काम क्या होता है, इसे आप क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? इसने हम अपनी लैंग्वेज में बोलना सोटी। मतलब ये सोटी है। जी। इसके कितने फायदे हैं? मतलब जैसे जंगल में आप जाते हैं, इसके बहुत फायदा, बड़ा फायदा है हमें। थोड़ा शॉर्ट में बता देना बिल्कुल, मेरे को। हमें ये फायदा इसको कि अगर कहीं अगाधे कुत्तो आ गयो, कोई जानवर ऐसा आ गयो, अगर ये हाथ में हुई तो बड़ा सहारो इसको। ठीक। तो दूसरी क्या है कि अगर कोई बुजुर्ग है या सियानो तो उसके वास्ते भी यह चीज बड़ा सहारो है। मतलब उसका सहारा बन जाएगा। बिल्कुल 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 ठीक। सहारा भी है। तो तीसरी बात ये है सबसे बड़ी कि ये हमारे नबी की सुन्नत भी है। सुन्नत भी है। बिल्कुल, इससे ज्यादा इस वजह दे रखा। क्या बात है जी, मतलब आप सवाब की नीयत से भी रखते बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा ये हमारी सोटी जो है हमारी क्योंकि- प्रोटेक्शन करती है। बिल्कुल, क्योंकि यह सुन्नत की वजह से ये इतना फायदा है, क्योंकि सुन्नत में हर चीज छपी हुई है। इस वजह से सुन्नत में बड़ा छपी हुई चीज है, बड़ा फायदा है सुन्नत। ठीक है। ये देखिए और तो हमने अभी कितनी मुझे सजाई यासर साहब बता रहे हैं कि यासर साहब ये इसमें जो बन लगे हैं ये किस चीज के हैं? की। ये पित्तल गए। अच्छा, ये पित्तल के हाँ, हैं, ये लोहार के पास लगी, हम तो पित्तल का लोहे हमने पैसा ताकि खूबसूरत हाँ लगे। बिल्कुल, ये बड़ी खूबसूरत बनाई हुई हमने। असल में किस चीज की बनाते हैं ये लकड़ी, किस चीज की होती या हम अपनी लैंग्वेज में इसना का लोन तम शायद रिव के इसना है? ये पहाड़ों में होती, नीचे होती है? को भी ये पहाड़ों में होती है, नीचे नहीं मिलेगी। पहाड़ों में होती है। हाँ, तो ये कऊ की है, ये वाली जो है ये कऊ की है। ये कऊ की है, ये ठाठरी ये भी में बड़ा एक सुच्चा दरख्त होता है कऊ। उसकी है। हाँ, ये उसकी। अच्छा यासर साहब, जैसे मतलब माल के साथ चले गए आप, भेड़ बकरियां, क्योंकि आप जंगलों में ले जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। आगे अगर भालू आ गया तो ये तो लिहाज नहीं करेगी ना? बिल्कुल, ये नहीं करेगी लिहाज, ये किसी चीज का लिहाज नहीं करेगा। अगर साथ में कुत्ते होंगे, कोई भी होगा ये लिहाज नहीं करेगा। मतलब कुत्ते भी साथ देंगे आपको पूरा? बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे वो बिल्कुल। भालू आ गया, रीछ वगैरह, या शेर आ गया, चीता, बिल्कुल जी, कुत्ता भी देंगे हमारा साथ, तो ये भी देगी। अगर पड़ गया एक दो तो पड़ गया तो बस भाग जाएगा। भाग जाएगा। बिल्कुल। ये तो यासर साहब ने, हमारे भाईजान ने क्लियर कर दिया कि इनका ये फायदा है। बिल्कुल, ये अपनी बिल्कुल अपनी फायदा यासर ये- साहब, आप पहाड़ों में पहुंचते हैं, बस बेचारे। एक सुकून जैसा मिलता है। बिल्कुल। इस वक्त पूरे परिवार यहाँ पर जो बहुत बैठे ना, सुकून मिल रहा है इस वक्त, बड़े खुश हैं, बड़े खुश है ना? बड़े खुश हैं। जब आप ऊंचाई पर चले जाते हैं, इससे और ज्यादा खुश हो जाएंगे जब ऊंचाई पे पहुंचेंगे तो। वहाँ आप बकरियों का दूध होता है, बिल्कुल। उसकी लस्सी बनाते हैं आप? लस्सी बनाते हैं, घी बनाते हैं, हम बोलते हैं उसको दही बनाते हैं, बड़ा कुछ बनाते हैं जब ऊपर चले जाते हैं। मतलब बकरी का दूध का, बकरी का दूध, इसका दूध मेडिसिन के हिसाब से देखा जाए तो बड़े फायदे हैं इसके। इसके बहुत फायदे हैं। ये जो बकरी का दूध है, क्योंकि पहाड़ी में कई किस्म की बूटी खाती है बकरी, जड़ी बूटियाँ, जड़ी बूटी कई किस्म की, हजारों किस्म की जड़ी बूटी खाती है, तो उनका असर दूध में होता है, घी में होता है। ठीक। और अगर आप देखेंगे तो सबसे नंबर 1 जो घी है या दूध है वो बकरी का है। ठीक। जी। असल में मैंने सुना है कि इसका घी जो होता है ना, जैसे गाय है, भैंस है या बकरी है, दूध या घी होता है, मतलब बड़ा पावरफुल होता है, बड़ा बड़ा पावरफुल होता है, बहुत ज्यादा नहीं खा powerful सकता आदमी, गर्म होता है ज्यादा। गर्म होता है, ये गर्मी होता है और दिमाग के लिहाज से ये बहुत तेज भी होता है और ताकत भी होती है इससे। भेड़ का दूध कैसा होता है? भेड़ का भी अच्छा होता है, भेड़ का बहुत बड़ा होता है। अच्छा, वो ठंडा होता है, मतलब उसमें वो पावर नहीं होती है? नहीं, जो बकरी के दूध में होती है, भेड़ के दूध में वो नहीं होती है, नहीं होती है। क्योंकि नंबर 1 है जो वो बकरी का दूध है। कभी पार्टर में जाकर आपने 10-10, 15-15 किलो घी बनाया कभी? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक घोड़े का सामान, कम से कम क्वांटल क्विंटल बिल्कुल, इतना घी बनाते हैं? बिल्कुल लाते क्या बात है जी। जब आप मेहमान आते हैं तो 15-20 तो हम खा ही जाते हैं मेरी 1 महीने में, 2 महीने में। अच्छा जी। तो जैसे बाकी जगह भी गांव में ऐसा सिस्टम होता है कि मेहमान आ गया, चाय दे दी, घी दे दिया, फुल्का बिल्कुल, दे दिया, चूरी बना के, तो हाँ, वैसे भी आप चूरी बनाते हैं पहाड़ों में? देते हैं बना के देते हैं पहाड़ों में। यासर साहब, ज्यादातर आप सर्दियों के टाइम में ही, जितने हमारे बकरवाल भाई हैं, हमारे शेफर्ड्स हैं, जी जी,
ये शादी या फंक्शन वगैरह सर्दी में ही करते क्योंकि उस वक्त सारे इकट्ठे होते हैं। बिल्कुल हमारी पहाड़ों में भी करते हैं आप? पहाड़ों में भी करते हैं, कई कबार पहाड़ों में भी पहले ज़माने में करते थे, लेकिन आज ये है कि आज हमारे कई परिवार वो नीचे है, ठीक। इसलिए जब नीचे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर नीचे ही करते हैं अच्छा, सर्दी में। जी ठीक। हाँ, वक्त के हिसाब से अगर देखा जाए कहीं बारिशें ज़्यादा पड़ती हैं, बिल्कुल परेशानी भी हो जाती है किसी परिवार को, बिल्कुल। टेंट उड़ गया या किसी किनारे से पानी आ गया या बीमार हो गया, तो आप उसकी कितनी हेल्प करते हैं? हम उसकी बहुत हेल्प करते हैं। कम अज़ कम अगर कोई हमारे साथ ना नज़दीक डॉक्टर हो तो हम उसको डॉक्टर के पास लेते हैं, अगर डॉक्टर दूर हो तो फिर इमरजेंसी में हमें गाड़ी भी करनी पड़ती है। लेकिन ऐसा अल्लाह पाक का फजल है कि जब हम सफ़र में निकलते हैं तो फिर ऐसा हमारे साथ नहीं होता है। ये अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि खासकर बकरवाली लोग जो है ना, ये भेड़ बकरियां ही पालते हैं, इनका गुजर बसर भेड़ बकरियों पर ही है। जी 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 बिल्कुल। बड़ा स्ट्रगल करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, हक लाल खासकर कमाई करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आप इतनी हाइट पर चले जाते हैं, वहाँ का ठंडा पानी, वहाँ का माहौल जो पहाड़ों का होता, क्या पंजाब में भी आपको मैदानों में मिलता है कि पहाड़ों में ही होता? नहीं, जो सुकून या इधर मिलता है पहाड़ों में हमें वो नीचे नहीं मिलता है। पानी, हवाएं, ये सुहाना जो मौसम है ये नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये एक नूरी मुल्क है, एक मतलब पाक साफ मुल्क है, इसमें बहुत सुकून आता है हमें। अच्छा, तो पहाड़ों में तो जब हाइट पर जाएंगे एक तरफ बर्फ, एक तरफ हरियाली, एक तरफ धुंध पड़ती ये है। अल्लाह पाक की नियामत है, इसका शुक्र करते हैं हम। ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है कि हम देखते हैं जब इज्जत करते हैं, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो वहाँ हर किस्म की जड़ी बूटी आप देखें, जैसे कुदरती, जैसे हम बोलते हैं उसको अपनी ज़ुबान में बोलते हैं गंडेरा, आप बोलते हैं उसको कसरोड़, हाँ। और भी गोरड़ी हो गई, हाँ। बड़ी किस्म की सब्जी है, ये ज्यादा आप खाते हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये मिलती है। यासर साहब, ये ऐसी क्या चीज है जितना मतलब हम हाइट पर जाते हैं, जो भी नेचुरल चीजें हम खाते हैं अल्लाह की तरफ से बनाई, ना कोई गुडाई, ना उसमें यूरिया डालते, कुछ नहीं होता, मगर टेस्ट ज्यादा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये क्यों होता है? ये अल्लाह पाक का एक बहुत बड़ा फजल है और उसकी नेमतें, इनका हमको शुक्रगुजार करना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह पाक की नेमतें हैं। तो इनमें बहुत टेस्टी भी होता है और ये जिस्मानी लिहाज से जैसे तासीर इनकी वो भी बहुत बढ़िया होती है, अच्छी होती है। अब जैसे हम दुकान से लाएंगे, सब्जी लाएंगे तो उसमें यूरिया है, उसमें और कई किस्म की मिलावटें हैं, लेकिन इसमें नहीं, ये बिल्कुल साफ़ होती है, साफ होती है, हर चीज़ से साफ़ होती है और इसमें ताकत भी होती है और बहुत लज्जत भी होता है इसमें। अच्छा, हाइट पर आपने बोला है यासर साहब के वहाँ पर भी किस्म किस्म के फंक्शन वगैरह, आर्मी वगैरह या ख़त्म वगैरह पढ़ाते हैं हाइट बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। कोई भी बाहर से आए, जैसे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, क्या आपको आपके कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं पहाड़ों में जो टूरिस्ट होता है? बिल्कुल, बहुत हमारे कल्चर को देखने की और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कल्चर वाइड कल्चर है, ये एक हमारी रिस्म में मिलेगा और दूसरे रिस्म में आपको नहीं मिलेगा। तो ये जैसे कि एक रिस्म में मिलता है तो फिर उसको लोग बहुत ज़्यादा मतलब जानने की कोशिश करते हैं। जैसे आप हो गए, आप बहुत करते हैं, आपका शुक्रगुजार हैं हम। थैंक यू। आपका भी मेरा हक भी बनता है, मेरी कोशिश रहती है कि आपको आपके कल्चर को दिखाऊं और वायरल करूं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आप दुनिया को पता चले। आप बहुत कोशिश करते हैं, ये हम भी देखते हैं आपको, बहुत कोशिश करते हैं हम, तो अच्छी बात है, हम आपका वेलकम शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया, आप बड़ी इज्जत देते हैं। आप जितने भी आपके फंक्शन वगैरह आप स्पेशल मुझे बुलाते हैं उस फंक्शन में, आप बड़ी इज्जत देते हैं। तो मैं खुदा से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपको भी इज्जत बख्शे, आमीन, आमीन, आमीन। हर कौम को अल्लाह इज्जत बख्शे और मोहब्बत से हम रहें, है ना? सब लोग मिलकर मोहब्बत से रहें, बिल्कुल बिल्कुल। और इन खूबसूरत पहाड़ों में। कितने दिन आपने सरथल में रहना है? आप 2-3 दिन इधर काटेंगे, फिर आगे ओलोनी तरफ चले जाएंगे, गले की। मतलब आप 2-2, 4-4 दिन काटते हैं? बिल्कुल। उसके बाद चले जाते हैं? हाँ, से एक 2-2 जैसे हम दिन काटते हैं, फिर थोड़ा माल जैसे थक जाता है वो भी आराम कर लेता है, घोड़े हुए, बकरी हुई, छोटे बच्चे हैं, फिर जैसे हमारी लेडीज हुए या जेंट्स हुए वो भी थोड़ा आराम कर लेते हैं, 1 दिन 2 दिन रेस्ट कर ले, रेस्ट करके फिर उसके बाद
दूसरा सफर जो है वो तय अब जैसे आपने यहाँ सरथल वैली में एक डेरा लगा दिया, जैसे यहाँ पर कोई सिटी बन गई है, जी जी मतलब बिल्कुल खूबसूरत, बिल्कुल रौनक इधर लग गई है, भी रौनक है, हाँ, रौनक है। यहाँ भी चूल्हा, वहाँ भी चूल्हा, वहाँ भी चूल्हा। बिल्कुल। देखने वाला भी कहेगा कि ये यार कैसा है, इनमें जो है भाईचारा इत्तेफाक है, जैसे देखेंगे तो कहेंगे कितना प्यार मोहब्बत से रहते हैं ये लोग। यासर साहब, मैं एक जरूर बात पूछना चाहता हूँ, जैसे आप यहाँ पर डेरे लगाते हैं, यहाँ से पता चलता है कि कितनी मोहब्बत है। बिल्कुल। क्या ये पहाड़ों में होती, मैदानों में भी होती है ऐसी नहीं, मोहब्बत? ये पहाड़ों में ज्यादा होती है, क्योंकि पहाड़ों में इकट्ठे हो जाते हैं ना, हाँ। तो वहाँ ज्यादा होती है, ये मोहब्बत बढ़ जाती है। नीचे भी है, अल्लाह के फजल से ऐसी बात नहीं है, लेकिन पहाड़ों में ज्यादा बढ़ जाती है। पहाड़ों बिल्कुल। जब जाते आओ, हाँ। चाय सामने, बिल्कुल। खाना सामने, तो ये तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जगह जगह का पानी पीना हमने, जगह जगह की सैर करनी हमने, तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है। हम शुक्र कभी अल्लाह का। कभार ही देखते हैं, जैसे भालू रीछ है, चित्रा है, जैसे शेर बोलते हैं, आपको तो ये पहाड़ों में मिलते रहते हैं। हाँ, मिलते रहते हैं, हमारी रोज इनसे मुलाकात होती रहती है। वो देखते होंगे क्योंकि दूर हमारे दूर से। कुत्ते, हाँ, नहीं नजदीक से भी देखते हैं कभी कभार, लेकिन हमारे जो कुत्ते हैं, डॉग है, हाँ। ये बहुत मशहूर है। अच्छा, हाँ, ये उसको इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जैसे माल के नजदीक नहीं आने देते। नहीं आने देते। हाँ, बिल्कुल। तो कभी कभार जो भालू होता है ना, रीछ, जी, जी। उसका मूड फिर खराब भी होता होगा। हाँ, तो हमारा भी हो जाता है। दोनों की तरफ मूड हाँ, खराब। फिर दोनों मतलब तरफ कभी हो जाता आपने है। सलाह इनके साथ नहीं की? नहीं नहीं, सलाह नहीं हम, क्योंकि होती नहीं है इनकी हमारे साथ। मतलब वाहिद एक, मतलब मैंने एक देखा कि नहीं, अपनी जगह वो भी बहुत बड़े ताकतवर है, लेकिन हम उससे कम हम ही नहीं है अल्लाह के मतलब फजल आपकी से। दुश्मनी बड़ी जबरदस्त भालू के साथ, बिल्कुल, भालू की बिल्कुल। आपके साथ जबरदस्त दुश्मनी है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं? कभी सलाह आपकी नहीं 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 होती है, क्योंकि वो हमारी जो रोजी पानी जिसके लिए हम ये मशक्कतें करते हैं, चलते हैं हाँ। नीचे ऊपर, वो उसको खा जाता है, तो फिर कहाँ उसके साथ हम मोहब्बत करेंगे। मैं पूछता रहता हूँ, जैसे आपके कुत्ते होते बड़े पावरफुल होते हैं, बड़े जबरदस्त नस्ल के कुत्ते होते हैं, जब इंसान बाहर से आता है तो ये छोड़ता नहीं उसे। ये नहीं छोड़ता। अगर चोर वगैरह है तो उसे 100 बार सोचना चोर पड़ेगा। को बिल्कुल बिल्कुल, अव्वल तो चोर अगर जहाँ कहीं कुत्ते होंगे हमारे, वो तो आ नहीं सकता। ठीक। तो कहीं कभी कभार भालू आ जाता है या चीता आ जाता है, तो वो उसको थाम लेते हैं, ढक लेते हैं। ठीक, मतलब भालू भी या चोर भी 10 दिन। फिर चल जाता है, क्योंकि हमें भी पता चल जाता है, क्योंकि जब शोर मचाते हैं ना कुत्ते, फिर हमें भी पता चल जाता है। अच्छा, जी जी। जैसे ज्यादा बारिशें हो गई, थकावट लग जाती है, परेशानी मिल जाती है, कभी कभार मूड भी खराब होता है? नहीं होता है, क्योंकि फिर ये हमारे साथ है मुसीबतें, क्योंकि ये एक मुसीबत है, जो परेशानी है, ये एक ज़िंदगी का एक मोड़ है, एक हिस्सा है। ठीक। तो ये हर इंसान के साथ है, मतलब आप हर चीज को सब्र से, लेकिन सब्र पेशेंस से करते हैं, ये अल्लाह पाक का शुक्र है, सब्र से बर्दाश्त करते हैं हर बिल्कुल, चीज बर्दाश्त पहाड़ों में, क्योंकि यहाँ इंतजाम करना बड़ा मुश्किल होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मगर एक चीज है, बहुत सी ऐसी मुफ्त चीजें पहाड़ों में नहीं, जो हमें खाने के उतना काबिल मुश्किल है। नहीं लगता इंतज़ाम करना, ये हमारे लिए आसान ही है, इतना मुश्किल नहीं लगता है। लेकिन यह है कि थोड़े दिन सब्र करना पड़ता है, जैसे 1 दिन 2 दिन बारिश रही या 3 दिन बारिश रही, ज़्यादा चीज़ नहीं रहती। अब जैसे इस वक्त कितना सुहाना है मौसम, ठीक। हम बहुत खुश हैं। ये क्या चीज है? जो हमारा थड़ा है जनाब, ये थड़ा मारो हम बड़ी इसना एक तागो लिया दुकान पर, इसना सुई के साथ हम बना 15 दिन 20 दिन महीनों लग जाए। ठीक। इसने तैयार कर गए, फिर ये धागा लाए साइड, बड़ी खूबसूरती। फिर उसके बाद यासर साहब, जो ये इसका नाम नहीं बताया, ये क्या चीज है जो बताया पहले वाला? ये वाला इसको थड़ा है, सबको थड़ा बोलते हैं। तारू, हाँ तारू, हम अपनी जुबान अच्छा, में बोलते तारू हैं, बोलते हैं हाँ, इसको। अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं हम इसको थड़ा, तो ऐसे इसको तारू बोलते हैं। तो यासर साहब, बनाने में तो बहुत टाइम लगता होगा। हाँ, इसमें 15-20 दिन महीना लग जाता है। यासर साहब, इसे इसमें लेडीज बहुत मेहनत बनाते हैं या करती है। जेंट्स बनाते हैं? नहीं नहीं, लेडीज बनाती हैं हमारी, ये इसमें बहुत मेहनत करती हैं, हमारी ये लड़की हैं, इसमें बहुत मेहनत करती हैं। तारू ये बिल्कुल बिल्कुल, ये भी ये तो तारू, कमाल ही किया है ना बनाने में। बिल्कुल इससे भी बढ़िया। अब वो मेरे डेरे से आ रहा है, उसको देखना वो कितना सुंदर है। उसको भी देखेंगे हाँ, यासर साहब। इसको जैसे देखो। ये आपने देखा है ना, जी जी, इसमें डिजाइन यार कमाल ही किया बहनों ने। बिल्कुल इसमें, दिमाग से जनाब, इसको देखो सर, बगैर हमारे से इसको दूसरी कौम कोई नहीं बना सकती। क्या बात है इसमें, क्या बात है। हमारी कौम से बगैर दूसरी कौम इसको कोई नहीं बनाएगी। अभी मैं यासर साहब से दरियाफ्त करता हूँ, जो यहाँ पर बकरवाली कल्चर है ना, जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर जो सिस्टम है, जैसे ये लोहे का चूल्हा होता है, या यहाँ पर जो चाय बनती है या खाने बनते हैं, या इनके जो बिस्तरे हैं, या इनका जो ये इनका टेंट वगैरह जो है, बहुत बड़ा आशियाना इनका है। हमारे 2-2 4-4 मंजिल के घर होते हैं, फिर भी सुकून नहीं।
यहाँ सुकून ऐसा आता है, इधर से हवा सीधा ऊपर हाइट की तरफ जाता है, वहाँ से हवा सीधा अंदर से इधर जाता है। यहाँ जब नींद पड़ती जगाना मुश्किल हो जाता है। यासर साहब जरा बताएं मुझे चूल्हे के बारे में। ये है हमारा चूल्हा जनाब, इसको हम ये लोहा का बना हुआ है। ठीक। तो फिर उसके बाद ये हमारा पतीला है। हाँ। फिर ये हमारा तवा है। फिर ये हमारे भांडे हैं, ये चमची हैं। ये देखें आप, अभी मुझे यासर साहब दिखा रहे हैं। ये सब्जी बन रही है। वाओ, ये तो देखा बहुत स्वाद होता ना। ये देखा, क्या बात है हाँ, जी। ये देखा आप, इसको मतलब आप अगर दिल्ली या बम्बई जाओगे ना, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े बड़े रेस्टोरेंटों में, वहाँ के खाने और यहाँ के खाने में बहुत बहुत अंतर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये नेचुरल है, यहाँ टेस्ट बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, ठंडा बिल्कुल। पानी है पहाड़ों का, देखते ना खुशबू। बिल्कुल डेरे हैं इधर, 3-4 डेरे हैं हमारे। ये तरपाल हमारे ऐसे नहीं है, नीचे हमारे मकान भी बने हुए हैं, लेकिन हमें जो सुकून इन टेंटों में आता है ये मकानों में नहीं आता है। ठीक। तो हम हिजरत करते हैं, इसलिए हमें बहुत नीचे ऊपर जब जाते हैं, हम हिजरत करते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। ठीक। क्योंकि हमें जब तक हम ये सफ़र नहीं करते, जब तक हम इस टेंट में नहीं रहते, तो हमें सुकून नहीं मिलता। ठीक। तो ये अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ठीक। अल्लाह पाक का शुक्र है ठीक। कि हम चलते हैं। ठीक। यासर साहब, जैसे आपने यहाँ टेंट लगाया है, यहाँ एक चूल्हा है, यहाँ मुझे लगता है 2-4 डेरे हैं यहाँ पर, ऐसा ही है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ कहीं भी खाना बनता है सब बकरवाल जाते हैं, वहीं खाना खाते हैं, वहीं चाय पीते हैं, वो नाराज होते ही नहीं। बिल्कुल, ये हमारा इत्तेफाक है, ये हमारा इत्तेफाक है। और एक हम खुश होके एक ही डेरे पे, और ये हमारा है भी एक ही डेरा है। सब भाई हैं। ये हम ये नहीं, ये बड़ा भाई है, मैं छोटा हूँ, ये मेरे चाचे का लड़का है, एक ही भाई हैं हम। सब एक ही सेम। क्या बात है, एक ही परिवार से। परिवार है हमारा। ये तो अच्छी बात है, इससे मोहब्बतें और बढ़ जाती हैं कि एक जगह बैठे चाय पीने लगे, जब तक वो पतीले में खत्म होती नहीं चाय तब तक तो हम एक ही डेरे पे रहते हैं। ऐसे रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी गरम गरम चाय हमारे बकरवाल भाई प्याली में डाल रहे हैं, तो हम चाय का मज़ा लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं जी चाय का। चाय तो जबरदस्त बनी, ठीक है सर। जबरदस्त चाय बनी, जबरदस्त। नमक ज्यादा थोड़ा सा नमक ज्यादा है, थोड़ा जैसा है ना? पर वो रखी हुई थी आगे पूरे आग थोड़ी चलती है। हाँ हाँ, चाय तो बनी अच्छी। जी। ये तो पहाड़ों में ज्यादा बनाते हैं ना चाय, ज्यादा जी, इसी का काम चलता है चाय का। जी। चाय का कोई मेहमान आ गया, अपना आ गया तो फिर चाय जी अच्छी लगती है हम जी। इसको ज्यादा। ज्यादा पीते हैं। बकरवाल भाई ठंड की वजह से पीते हैं ना, ठंड की वजह से। और मजा भी आता है, लुत्फ भी आता है इस चाय से, है ना? लेकिन आता है ये सर्दियों में, इस टाइम नीचे गर्मी है, बस। गर्मी में बिल्कुल नहीं इसको। ठीक। और बाल है, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो हमारे बकरवाल भाई पहुंच गए हैं। ये इस कुत्ते का नाम क्या है? हाँ, इसका नाम शीली का नाम चढ़ा। मतलब इसका नाम शीली है। शीली है, शीली। कितनी खतरनाक शीली है? इसको शीली कहता है। है खतरनाक कितनी है? खतरनाक करेंगे। अच्छा, आज डेरो कितना हूँ? आइंदा हम करेंगे पूरे समराली पुल पे। अच्छा, अल्लाह ताला तमन्ना सलामत रखे। भी यहाँ पर रिश्तेदार आपस में मिल रहे हैं, बहने बहने। तो सामने देखते ना कुत्ता कितना खतरनाक है ये। मेरे सामने कुत्ता यहाँ मस्ती कर रहा है। भेड़ बकरियाँ सरथल में पहुँच गई हैं। आहिस्ता आहिस्ता ये अपने सफ़र में रवां दवा है, माशाअल्लाह। और व्यू देखते हैं ना ज़बरदस्त, सुबह सुबह सरथल वैली के। ना गए थारो? अच्छा, पाटर जा रहे था हम भी। या तरंडी किसकी है? भेड़ बकरियों के बच्चे होते हैं ना जी। ये तो अभी आस्ता आस्ता पीछे रह गए, तो इनको आप कैसे पहुंचाओगे पाटर तक? आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे, बाद में चल पड़ेंगे। अच्छा, जब थोड़े बड़े हो क्या जाएंगे। आगे गाड़ी में भी ले जाएंगे इनको? हाँ, गाड़ियाँ मिल जाती हैं, गाड़ियों में ले जाते हैं जहाँ पे सड़क होती है। वहाँ आप सड़क पर ले जाते हैं। जी जी। आपका नाम क्या है? मुदस्सिर। क्या हाल है मुदस्सिर? ठीक है, आप बहुत मेहनती है ना। आपका नाम क्या है? शबीर हुसैन। शबीर हुसैन जी। जी। तो मुदस्सिर और शबीर हुसैन जी बहुत अच्छे हैं। और ये भेड़ बकरियों के बच्चों को आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ ले जा रहे हैं।
अस्सलाम वालेकुम। और क्या हाल है भाई? और पूछ गया सरथल माँ और जी और तम सुनाए और भाई साहब ठीक है थारो ना के मोहम्मद याकूब जी ठीक है डेरो की अस्सलाम वालेकुम। पूछ गया सरथल माँ अच्छा वालेकुम सलाम जी। भाई क्या हाल है थारो? ठीक ठाक, तब सुनाओ ठीक ठाक। जा रहे हैं तब पार्टनर ना जा रहे हैं दक्षिण मड़ुआ। थारो ना के जी? अब्दुल वाहिद है मेरा नाम। अब्दुल वाहिद। हाँ जी। अच्छा 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 और राजी खुशी? भाई शुक्र है अल्लाह, तब सुनाओ। अच्छा आज डेरो कित लानो? आज हम लाऊंगा सरथल। सरथल में लावांगा जी आज 12 तारीख के साथ है। चलो अल्लाह तमने खुश रखे ठीक है और सुनाओ। हाँ बिल्कुल ठीक है। अब वीडियो को करते हैं एंड लाइक कमेंट वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज।